Hello everyone, this is Anishi. Welcome back to my channel Anishi's Diary. I hope you all are happy, healthy and having a wonderful life. Last year I got a chance to go to India after 5 long years. I was so excited. In this video I'm going to share my quick India trip with all of you. I hope you will enjoy it. Also, this is my first vlog in 2023. So happy new year everyone. Now let's get rolling. कहीं भी जाने के पहले मेरी लिस्ट रेडी होती है, तो यहाँ पे मेरी पैकिंग लिस्ट रेडी हो गई है। अभी सूटकेसेस बाहर निकले, बहुत टाइम बाद बाहर निकल रहे थे। पैकिंग करने के पहले मैं क्या करती हूँ, मैं सारा स्टफ़ एक जगह रख लेती हूँ जिससे मुझे पैकिंग करने में ईजी हो जाती है। इससे ना ही तो मैं ओवर पैक करती हूँ, ना ही कोई सामान मेरा छूटता है। बस यहाँ पे मेरी पैकिंग हो गई है डन। अब बारी आती है इन सूटकेसेस की वेट नापने की। सो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। वो इस पोर्टेबल वेट मशीन से सब लगेज का वेट नाप लेंगे, जिससे कि हमको चेकिंग में प्रॉब्लम ना हो। जब तक वो ये करते हैं, मीनवाइल मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बच्चों के स्नैक के लिए क्या रखा है। बेसिकली उनके मंचिंग के लिए मैंने रखा है खाकरा, चीटोस, कुछ सीरियल, मखाने मैंने रोस्ट कर लिए थे तो वो, और कुछ बिस्किट। मॉर्निंग में मैंने मेथी के थेपले बना लिए थे। 2 हमने किड्स मेन्यू सिलेक्ट किया है, लेकिन अगर इनकेस बच्चों ने नहीं खाया तो मेरे पास ये थेपले रहेंगे तो वो उनको मैं खिला दूंगी। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ मैं फूड मेक श्योर करती हूँ कि रखूँ, ताकि बच्चों को ट्रैवलिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ वी आर ऑल सेट टू लीव। We are on our way to airport. इन 5 सालों में काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो गई थी। इस पैंडमिक के बाद इंडिया इज़ बिकम सो डिजिटल। मुझे ये तब पता चला जब मुझे एंजाइटी हो रही थी अबाउट ट्रैवलिंग अलोन विद 2 किड्स, एंड माई हस्बैंड मेक श्योर कि हम लोगों का ट्रैवल स्मूथ हो जाए। उसके लिए उन्होंने सारे फॉर्म्स ऑनलाइन फिल कर दिए, जिससे कि हमारा चेक इन स्मूथ हो गया एंड हमारा ट्रांजिट भी। बस हम एयरपोर्ट पहुँच गए हैं एंड येस आई एम फ्लाइंग थ्रू एमिरेट्स। मुझे बहुत पसंद आती है व्हेनेवर आई हैव टू फ्लाई अलोन विद किड्स। जब तक मेरे हस्बैंड वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, आई विल क्विकली शो यू what all documents I'm carrying. So in this passport bag I'm carrying हम तीनों के पासपोर्ट, OCI कार्ड अभी का क्योंकि वो US बॉर्न है, कोविड-19 वैक्सीनेशन रिकॉर्ड कार्ड और एयर सुविधा का फॉर्म हमने ऑनलाइन फिल कर दिया था, प्लस साथ में मैं एक कॉपी भी कैरी कर रही थी। आई एम ट्रैवलिंग माई हाफ ऑफ द जर्नी विद आवर वेरी नियर डियर फ्रेंड्स हु आर फैमिली हियर टू अस, सौरभ एंड रीका। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो हमारी बोर्डिंग हो चुकी है। कुछ टाइम बाद ही ब्रेकफास्ट सर्व हुआ, लंच सर्व हुआ, किड्स मेन्यू अलग था ऑफ कोर्स, एंड फिर हमको स्नैक भी सर्व हुआ जिसकी पिक मैं लेना भूल गया, आई एम सॉरी। नाउ वी आर लैंडेड इन दुबई, एंड दुबई में मैंने व्हील चेयर असेसमेंट ले रखा था। तो या तो वो आपकी व्हील चेयर से हेल्प करते हैं या फिर उनकी जो कार्ड चलती है उससे वो हेल्प करते हैं आपको 1 गेट टू अनदर गेट तक ले जाने के लिए, एंड सिक्योरिटी चेकिंग में भी हेल्प हो जाती है। सो नाउ वी आर बोर्डेड फॉर आवर बैंगलोर फ्लाइट, एंड बोर्ड करने के बाद हमको यहाँ पे लंच सर्व हुआ। बस अब इंतजार हो रहा है बैंगलोर में उतरने का। बैंगलोर पे मुझे मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स, जिनको मैं आगे आपसे मिलवाऊंगी, उन्होंने मुझे अपने सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के घर पे ड्रॉप कर दिया था, जिनसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रही थी आफ्टर देयर मैरिज। यस, बहुत सारी चीज़ें इन 5 सालों में मैंने मिस कर दी है, भाई की शादी, बहन की शादी, बट ठीक है, जो चीज़ मिस हो गई उसको तो हम ला नहीं सकते। बट आई विल मेक श्योर कि मेरा जितना टाइम यहाँ पे स्पेंड हो वो बहुत अच्छे से स्पेंड हो फैमिली के साथ, एंड बहुत इंजॉय करूँ और बहुत सारी मेमोरीज बनाऊँ। बस कुछ दिन यहाँ पे रुक के, ताकि हम लोगों का जेट लैग हट जाए, हम लोग निकल गए थे इंदौर, जहाँ पे मेरे मॉम डैड रहते हैं। हम इंदौर लैंड कर रहे हैं। घर आने की खुशी ही बहुत अलग होती है, एंड मुझे पता नहीं था, जैसे मैं बाहर मिली मुझे मेरे फैमिली के लोग लेने आए थे, मेरी मम्मी, पापा, भाई एंड ये प्यारी सी भाभी दीपल, जिसको मैं अभी अच्छे से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। उससे भी मैं फर्स्ट टाइम मिल रही थी आफ्टर देयर मैरिज। घर आए, घर में बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, फूल से, आरती से, तिलक से, और हम लोगों ने केक भी कट किया। बहुत अच्छे से टाइम निकला। कुछ रिलेटिव से मिली, काफ़ी लोगों से मिल नहीं पाई, आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट टाइम पक्का आई विल ट्राई टू मीट यू ऑल। और बस उसके बाद एक फंक्शन और अटेंड किया था, वो था मेरी मामा मामी का हाउस वार्मिंग। तो उसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। मैंने कहा चलो कोई तो फंक्शन में अटेंड कर पा रही हूँ। बच्चों ने भी पहली बार ये फंक्शन अटेंड किए थे। मेरा बड़ा बेटा तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, हर रिचुअल बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा था, और इस बहाने से मैं अपने कज़न से भी मिल रही थी। अब आता है 29 मई का दिन, जो कि मेरा बर्थडे और मेरे ब्रदर दोनों का बर्थडे होता है, और ये बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी मेरी भाभी के द्वारा, जिनसे अब मैं आपको मिलाती हूँ। ये है मेरा भाई पलाश और उसकी प्यारी सी वाइफ दीपल। ये सारा ऑर्गेनाइज उसने किया था, सरप्राइजिंगली, हमको पता नहीं था।
ये है मेरी दोनों मम्मियाँ और दोनों पापा। पार्टीज में और भी लोग आए थे बट उन सब से मैं आपको पक्का बाद में कभी ना कभी मिलवाऊंगी। मेरे बर्थडे के एक दिन के बाद आता है मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे। सो हम लोगों ने यहाँ पे केक कट करा एंड खाना खा के उसी दिन फिर हम लोगों की ट्रेन थी वो पुणे, जहाँ पे मैं अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ कुछ टाइम तक रहूंगी। और हमको हमारी मासी जी ने भी ज्वाइन कर लिया था जो कि मेरी मदर इन लॉ की सिस्टर है। बहुत अच्छा लगा, हम लोग सब साथ में रह रहे थे। एंड वहाँ पे पुणे में हम लोगों का वीजा स्टैंपिंग भी है। अब क्विकली मैं आपको पुणे के अपार्टमेंट का टूर देती हूँ। सो ये एक प्ले एरिया है बच्चों के लिए। एंड अब हम चलते हैं हमारे अपार्टमेंट में। मैं शादी होने के बाद फर्स्ट टाइम इसी अपार्टमेंट में आई थी एंड कुछ टाइम रही यहाँ पे एंड देन मैं फिर यूएस आ गई थी। सो ये हमारा लिविंग हॉल है एंड ये डाइनिंग है। और मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है ये किचन इस घर का, जो कि बहुत ओपन है एंड बहुत स्पेशियस है। और इसके बाद ये ड्राई एरिया है जहाँ पे सब लॉन्ड्री और डिश वॉशिंग होती है। एंड इसका ये रूम है जो मम्मी जी पापा जी का, पापा जी सो रहे हैं इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। एंड ये एक मास्टर बेडरूम है जो कि मेरा है, जहाँ पे ये लिटिल मास्टर सो रहे हैं। ये जब सोते हैं तभी ये सब काम हो पाते हैं। बस ये हम लोगों का अपार्टमेंट है। सारा काम खत्म हो गया था। अब हम लोग जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो कि है हम लोगों का होम टाउन। और वहाँ हम इन लिटिल मास्टर के मुंडन के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट डे हम लोग पहुंच गए थे कुकरेश्वर, बच्चों को रेडी कर दिया। बच्चों के साथ घर के सब बड़े लोग भी रेडी हो गए थे और हम लोग कार का वेट कर रहे थे कि बस कार आए और हम जाएं। अब हम लोग कार में बैठ के जा रहे हैं हमारे कुल देवता के स्थान। ये लीजिए, आप भी दर्शन कर लीजिए। भगवान करे आप सबको अच्छी हेल्थ वेल्थ दे। अब इनके सामने ही हमारे इन लिटिल मास्टर का मुंडन होगा और हमारे यहाँ मुंडन होता है बुआ की गोदी में बैठ के। यहाँ बुआ की गोदी में बैठ के अवीर मुंडन करा रहा है एंड बुआ मेक श्योर कर रही थी कि वो अच्छे से चुपचाप मुंडन करा ले बिना रोए करे। उसने बिल्कुल अच्छे से कराया। लास्ट में थोड़ा क्रैंकी हो गया था बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी थी, बट ओवरऑल उसने बहुत अच्छे से कराया एंड कुछ इस तरीके से दिख रहा था मुंडन के बाद। फिर हमने बाकी सब देवी देवताओं के दर्शन करे और बाहर लंच किया और घर आ गए। यहाँ पे कुछ टाइम रुकने के बाद मेरे मम्मी पापा मुझे लेने आ गए थे और अब हम लोग वापस जा रहे हैं इंदौर। पर बीच में पड़ता है अष्टापद जैन तीर्थ। जी हाँ, मैं जैन हूँ और ये एक जैन तीर्थ है और बहुत ही प्यारा तीर्थ है। बहुत अच्छे से उसको डेवलप किया जा रहा है। अभी मैं आपको दर्शन कराती हूँ। सो बहुत लोग तो जानते होंगे पर जो नहीं जानते हैं मैं उनको बताती हूँ कि जैन में 24 तीर्थंकर होते हैं और इस मंदिर में 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा थी। पर इस मंदिर के जो मूल नायक भगवान थे वो थे श्री अजित नाथ जी भगवान और श्री आदिनाथ जी भगवान। बाकी के भगवानों के भी दर्शन मैं आपको कराती हूँ। जैसे जैसे मैं मंदिर की परिक्रमा करूंगी वैसे वैसे आपको बाकी के भगवानों के भी दर्शन होंगे। लीजिए, दर्शन करिए। बस यहाँ पे हम लोगों ने हमारे दर्शन करे और थोड़ा सा मैं आपको इस मंदिर के बाहर का भी देती हूँ। देखिए कितना सुंदर इसको डेवलप कर रहे हैं। मैं ज़रूर इंसिस्ट करूँगी जो भी यहाँ एमपी में आजू बाजू रहते हैं या एमपी से बाहर भी रहते हैं, आप आना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर आइए इस मंदिर के दर्शन करने के लिए। बहुत ही अच्छा मंदिर डेवलप हो रहा है। बस दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे इंदौर। उसके बाद हम लोग निकले मेरे होम टाउन मेरे दादाजी से मिलने के लिए। उनकी काफ़ी एज हो गई है, मेरी बहुत इच्छा थी उनसे मिलने के लिए। और उसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा घर। यस, ये मेरा घर है जहाँ पे मेरा बचपन बीता है। बहुत सारी खट्टी मीठी यादें इस घर से जुड़ी हुई है। खैर अभी तो कोई नहीं रहता है, सब लोग जैसे जैसे फैमिली ग्रो होती है और सब लोग बाहर निकल जाते हैं, बट हाँ बचपन की यादें हमेशा आपके दिल के क्लोज होती हैं। और इसके सामने मेरे चाचा जी का घर है और ये है मेरी सबसे छोटी भाभी दिव्या और उनकी प्यारी सी बेटी। अब ये है मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी। और अब मैं आपको मिलाती हूँ मेरे दादाजी से। ये है मेरे दादाजी श्री सजन सिंह जी श्रीमाल। बहुत टाइम बाद मैं उनसे मिल रही हूँ। होम टाउन आना मेरा इतना हो नहीं पाता था। जब भी मैं यूएस से आई तो मैं इंदौर या इधर पुणे रह के फिर वापस आ गई थी। बाकी के परिवार लोगों से भी मिली, बहुत से लोगों से नहीं मिल पाई क्योंकि मैं कुछ घंटों के लिए गई थी, पर नेक्स्ट टाइम पक्का जब आऊँगी तो सबसे मिलूंगी। फिर हम लोग इंदौर आ गए थे और यहाँ पे हमारी तैयारी शुरू होती है बैक टू यूएस जाने की। हाँ, मेरी फ्लाइट बैंगलोर से थी। मम्मा पापा ने मुझे बैंगलोर ड्रॉप कर दिया था और मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था ना मेरे फ्रेंड्स जो मुझे पिक करने आए थे। अब उनसे आपको मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ। सो ये है नीरज प्राची और उनका प्यारा बेटा ध्रुव और उनके पापा। सो नीरज प्राची से हमारी दोस्ती यूएस में हुई थी और हम लोग दोस्त तब से हैं जब से हमारे बड़े बेटे 2.5 साल के थे। एंड उसके बाद अवीर बॉर्न हुआ और नीरज प्राची इंडिया आ गए। सो मैं उनसे अब मिल रही हूँ आफ्टर 3 years। बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत पुरानी यादें ताज़ा की। पकौड़े मैंने अपनी दोस्त के लिए बनाए जो आई है मुझसे मिलने डैलस से। एंड और अब हम कॉफ़ी भी पियेंगे।
जो कि अभी फिट रही है। अभी फिट रही है। मुझसे फिट है। और हम कॉफ़ी पिएंगे फिर। और जब तक हम लोग कॉफ़ी के मज़े ले रहे थे, ये दोनों लिटिल मास्टर अपनी मस्ती में लगे हुए थे। एरन बहुत खुश था अपने दोस्त से मिलके। ध्रुव उसका वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड रहा है हमेशा, वो हमेशा उसको मिस करता है एंड वो इस ट्रिप के लिए एक्साइटेड इसलिए था कि उसको ध्रुव से मिलने को मिल रहा था। बस हम लोग ने थोड़े गप्पे मारे एंड उसके बाद उन लोगों ने मुझे वापस से ड्रॉप कर दिया मेरे सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के घर पे। उसके 1-2 दिन में हमारी पैकिंग हुई और हम लोग निकल गए हैं बैंगलोर एयरपोर्ट की तरफ। गुड बाइज आर रियली हार्ड टू से, बट keeping all the good memories in my heart and hoping to see them soon, I am moving forward to my last destination, that is Dallas, USA. उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि बैंगलोर पे मैंने एवी सर्व करके सुविधा है जिसका मेरे हस्बैंड ने पता किया था और उन्होंने यूएस से ही ऑनलाइन इसको बुक कर दिया था। इसमें उनके जो पोर्टर्स है वो बाहर आ जाते हैं आपके लगेज के साथ आपको हेल्प करने के लिए, चेकिंग तक पूरी हेल्प कराते हैं। आप चाहें तो आपको फ्लाइट गेट तक की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बट चूंकि मैंने व्हील चेयर ऑप्शन ऑप्ट किया था एंड मैं बोलूंगी अगर आप मॉम एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग alone with your kids then please opt this wheelchair option, बहुत हेल्प हो जाती है। फ्लाइट गेट पे आके हमने कुछ टाइम बाद फ्लाइट बोर्ड कर ली थी एंड इसके बाद मैं काफी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे छोटे बेटी की तबीयत खराब हो गई थी। बट हियर वी आर इन डैलस एंड हमारा इमिग्रेशन हो चुका है, हम लोगों का बैगेज क्लेम हो चुका है एंड हम लोग बाहर जा रहे हैं। किड्स आर वेरी एक्साइटेड टू मीट देयर फादर बिकॉज दे आर मीटिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो एवरीवन, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून टू द चैनल। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। इफ यू डू देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अनीशीज डायरी। ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल नोटिफाई एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। आई विल सी इन माई नेक्स्ट। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड कनेक्टेड। बाय बाय, टेक केयर।